युवा लोगों को भी फॉलो करने के लिए शायद हनुमान जी से बेस्ट मैन कोई नहीं है। हनुमान जी इज अ वन ऑफ सुपरमैन, लेकिन वो सुपरमैन और हनुमान जी में बहुत फर्क है। क्या रावण भक्ति में कम था? वो शिव जी का अथाह भक्त था। क्या उन रावण के पास ज्ञान नहीं था? अथाह ज्ञान था। इतना कम साम्य है रावण और हनुमान जी में, लेकिन अंतर बहुत है। तो इसका सिर्फ ये है कि रावण बाह्य शत्रु और सातों ग्रह जो बोलते हैं, ग्रह पीड़ा जो बोलते हैं, हनुमान जी को स्मरण करने से ग्रह पीड़ा निकल जाती है। हनुमान जी तो शिव जी के अंश ही है या शिव जी ही हैं। तो क्या रावण इतना विद्वान होकर कभी पहचान नहीं पाया कि वो शिव के अंश हैं? तो ये भी था। तो फिर क्या फर्क है इतना? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। जो श्री राम को संकट से उभार देते हैं तो हमारा संकट उनके लिए चुटकियों का काम है। जब जहां हमारे जीवन में संकट आता है, मन घबराहट से भर जाता है, वहां श्री हनुमान का स्मरण हमारे मन को शक्ति, साहस और समाधान से भर देता है। राधे राधे, मैं नम्रता और आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में भाव नम्रता। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं संकट मोचन हनुमान जी की, जो कि शक्ति का ही नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनकी कहानियां त्रेता युग के लिए ही नहीं, आज भी हमारे जीवन में उतनी ही सार्थक हैं। ये सब हमसे शेयर करने के लिए जुड़ रहे हैं आज मिस्टर प्रसन्ना कुलकर्णी। तो चलिए इस भक्ति, शक्ति और सेवा से भरी यात्रा को शुरू करते हैं। आशा करती हूं आप अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे। जय श्री राम। वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आपके ना बहुत अच्छा फीडबैक आया था पिछले पॉडकास्ट का, और पीपल आर ईगरली वेटिंग कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। तो वेलकम एंड प्लीज शेयर, हम आज क्या बात करेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू नम्रता। हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। शाबाश। तो जैसे हम पिछले बार किसी मंत्र से शुरू किए थे, तो करें। मैं इन्वोकेशन से स्टार्ट करता हूँ। पहले हमारे बप्पा से प्रार्थना लेके शुरू। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। बप्पा को वंदन करते हुए जी आज हम हनुमान जी का बारे में थोड़ा कुछ अथाह सागर में से हमारे हाथ में जितना आता है उतना हम बात करने का कोशिश करता हूँ। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड छोड़ के और मैं शायद कुछ नहीं जानती हनुमान जी के बारे में। नहीं, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ जो भी जानता हूँ उसके बारे में हम तो पहले हनुमान जी का एक छोटा सा इन्वोकेशन जो हनुमान चालीसा में आता है जी, वो बात करके मैं शुरू करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। तुलसीदास जी को नमन करते हुए हनुमान जी का बारे में बात करेंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, जैसे हनुमान चालीसा में हम करते हैं, ये दो दोहे आते हैं, दो आगे और दो लास्ट में। वो सब दोहे रामचरितमानस तुलसीदास जी में रचना की गई है, वो आगे और पीछे में आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वो तुलसीदास जी महाराज वो बोलते थे, मेरे गुरु महाराज। तुलसीदास जी के गुरु महाराज कौन है? हनुमान जी है। अच्छा। तो उनके चरण के रज मेरे मन के दर्पण को
साफ करे। हाँ, निज मन मुकुर सुधारे बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारे। अब मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो रघुवीर का जो राम जी का कथा जो है मैं उस बताने जा रहा हूँ। रघुवर अच्छा। विमल जस जोदायक फलचारे, और वो क्या करने वाला है, वो 4 फल देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ओके। जोदायक फलचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। मैं तो बुद्धिहीन हूँ, जी। मैं अभी पवन कुमार सुमिरो पवन कुमार हनुमान जी को स्मरण करते हैं। जी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। जी। मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करे और जो भी अड़चने हैं मेरे लाइफ में उसको निकाल दे। जी। बल बुद्धि विद्या देहु हरऊ कलेश। देखो अभी हनुमान चालीसा में ये 2 दोहे जो है रामचरितमानस में इंटेंशनली डाले गए हैं। ओके। तो जैसे आप हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी का नाम सतत ले आप, ये गारंटी नहीं है कि हनुमान जी आपके साथ बैठेंगे, आपको सुनेंगे भी, कोई अच्छा। गारंटी नहीं है। ओके। हाँ, लेकिन आप जब आप बोलेंगे कि चलो मैं अभी रामायण पढ़ने वाला हूँ, अब राम जी का कथा करने वाला हूँ, जी। या तो राम जी का नाम लेने वाला हूँ, तब शायद हनुमान जी सुन भी सकते हैं, बैठेंगे भी। ओके। तो उसी लिए ये 2 दोहे हनुमान चालीसा में शुरू किए गए। वो बोल रहे हैं कि रघुवर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जी। तो ऐसा स्टार्ट करेंगे तो हनुमान जी का प्रेजेंस आएंगे। तो ओके। जब भी हनुमान जी को इन्वोक करना है, राम के बिना नहीं हो सकता है। प्रभु श्री राम से राम के बारे में बता के ही हनुमान जी का बारे में बता सकते हैं, या उनको आह्वान करना है तो पहले प्रभु राम को आह्वान करके ही हनुमान जी को मना सकते हैं। नहीं तो हनुमान जी आप कितना भी हनुमान हनुमान करो, वो शायद कभी सुनेंगे भी नहीं, वो भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस दोहे से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हनुमान जी अभी क्यों, आप देखे होंगे पिछले कुछ सालों से, या नहीं कुछ सालों से नहीं, इसी साल से देख लीजिएगा, सभी लोग हनुमान की भक्ति अचानक बढ़ गई है जी। ये हमारे एक देश में। सभी हनुमान चालीसा चल रहे हैं, बजरंग बाण चल रहे हैं, कितने सारे हनुमान जी का गतिविधि को आप देख सकते हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप देख सकते हो कितना हनुमान जी के बारे में बात कर। क्या चेंज क्या हो गया है, क्योंकि जब श्री राम मंदिर स्थापना हुई जी। तो राम जी का जो यथोचित उनका जो प्रेजेंस बोलते हैं अयोध्या में हुआ, तब से हनुमान जी फुल एक्टिव हो गए। तो वही रीजन है। और इतना ही नहीं, हनुमान जी ऐसा देवता है जो बुलाने से तुरंत आपकी मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा देवता है जो इस पृथ्वी मंडल पे स्वयं विराजमान है। ऐसा नहीं कि किसी और देवता को आह्वान करने के लिए आपको अग्नि में ये करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मंत्र करने पड़ेंगे, मनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं है, तुरंत आ जाते हैं। बस इतना ही कंडीशन है कि आपका दिल साफ रहना चाहिए, प्रभु श्री राम के ऊपर भक्ति रहनी चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। अगर नहीं भी हो, अगर आप दिल मन साफ रह के अगर आप हनुमान जी से पुकारेंगे तो तुरंत आपकी मदद में आ जाएंगे। तो ये हनुमान जी का अभी क्यों है, क्योंकि राम जी का स्थापना हुई है, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी है जो मैं एंड में बताना चाहता हूँ। अच्छा। ओके, सो और हनुमान जी का, और जैसे हम बहुत सारे अभी बच्चे लोग स्पाइडरमैन, ही मैन, कितने बैटमैन जो भी देखते हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हनुमान जी है। हनुमान जी इज वन ऑफ सुपरमैन, लेकिन वो सुपरमैन और हनुमान जी में बहुत फर्क है, जो हम एक कथा जब भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे आपको मालूम चलेगा। ओके। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बल ही नहीं है, बल बुद्धि विद्या ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ है। जो सुपरमैन है, बैट्समैन है, शायद मैक्सिमम क्या होता होगा, बल है और बुद्धि दिखाएंगे,
वो भी फिक्टिशियस कैरेक्टर्स है, वो भी रियलिटी में नहीं है। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं है, वो रियलिटी में भी है। वो बल बुद्धि के साथ ज्ञान भक्ति वैराग्य इतने अथाह गुणों के सागर है। तो इसमें बहुत एड ऑन होता है जो अब तो अभी युवा लोगों को भी फॉलो करने के लिए शायद हनुमान जी से बेस्ट मैन कोई नहीं है। राइट। बच्चों को भी Yes, मतलब हाँ। और वो अट्रैक्टिव भी, मतलब बच्चों के लिए वो जो आजकल एनिमेटेड मूवीज हनुमान जी की निकली है, करेक्ट, तो वो सब बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यस यस। दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन Yes. दैट। हनुमान जी का इतना कथाएं हैं और इतना लीलाएं हैं, तो इस एक घंटे में तो कवर कर ही नहीं सकते। मैं वो कुछ कुछ चीजें संक्षिप्त में रखे, कुछ कुछ चीजें के बारे में मैं थोड़ा विश्लेषण देके मैं बात करूंगा। जैसे कि सुंदरकांड हनुमान जी का सब कोर टॉपिक है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रीफ रख के मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जैसे हनुमान जी का क्या जैसा है कि उनके पास सब शक्तियां रहती है, लेकिन सब सुप्त रूप में रहती है। तो क्योंकि जब हनुमान जी सूर्य को निगलने गए, तो वो तो कथा सभी लोग जानते ही हैं। तो तभी सभी देवता लोग उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनकी जो भी स्ट्रेंथ है जो हनुमान जी के पास आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोलते हैं कि सही समय आने पर ये सब शक्तियां जागृत होंगी और किसी से बुलवाया जाएगा, बोला जाएगा, तभी आपकी शक्ति जागृत होगी। तब तक आप साधारण जैसे लीला करें। तो ऐसा बोला जाता है। तो उसके वजह से हनुमान जी को उनके शक्ति उनको ही नहीं मालूम रहता है। तो इसके एक बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि उस जो भी हनुमान जी से हो रहा है, हमारे इसमें भी सेम ऐसी स्टोरी है कि हमारे पास भी बहुत कुछ शक्तियां रहता है। जब तक हमारे अंतर मन से हम देख नहीं पाते या तो कोई बोल नहीं देते, तो उनकी अपने शक्ति जागृत नहीं होते। तो ऐसे ही हुआ जब सीता जी का हरण हुआ रावण ने, वो जो स्टोरी है, तो उसके बाद सभी जगह चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे। एक ग्रुप गया दक्षिण दिशा में, जहाँ जामवंत, हनुमान जी, अंगद और बाकी वानर सैन्य ढूंढ रहे थे। तो तब जामवंत हनुमान जी की शक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो तो समुद्र पार करके जाना किसी के बस का बात नहीं था। अंगद नहीं बोल रहा था मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता हूँ। जामवंत बोले मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शायद उतना शक्ति मुझे, जा भी सकता हूँ आ भी सकता हूँ, लेकिन क्या सबको युद्ध में परास्त करके मैं लेके आ सकता हूँ? वो संशय दृष्टि रहता है। जब जामवंत जी हनुमान जी को देखते हैं और उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाते हैं, तब हनुमान जी के अंदर अगाध शक्ति आ जाती है। वो जो भी वर दिए गए रहते हैं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित है सा, जम कुबेर अधिक पाल जहाँ थे, कभी को भी तुम सके कहा, सबका वरदान हनुमान जी के ऊपर रहता है। तो वो शक्ति को स्मरण करते ही उनके अंदर शक्ति आ जाती है और उस शक्ति से छलांग मार के लंका पहुंचते हैं। हाँ, बीच में सुरसा आती है, सिम्बिका आती है, वो सब डिटेल वर्शन में मैं अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो हनुमान जी अभी लंका आते हैं, लंका आके सीता को भी वो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि उतना आसान नहीं है। तो सीता जी, इतना अच्छा संभाषण है जो सीता जी को देखते हैं और सीता जी को कन्विंस करते हैं मैं कोई असुर नहीं हूँ, कोई मायावी नहीं हूँ। तो जब राम जी का प्रभु मुद्रिका दिखाते हैं, तब सीता जी को मालूम अग्री करती है, हाँ कि कोई राम जी के ही बंदे हैं। तो ये सब हो जाता है, वो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। तब उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है। तो सीता मैया बोलती है यहाँ तो वन में इतने सारे फल है, फल ही फल है, आप जो चाहो ऐसा करो। तो हनुमान जी फल खाते हैं और पेड़ को उगाड़ कर फेंकते हैं। तो सडनली देखते हैं असुर लोग क्या हो रहा है, हलचल हो रहा है यहाँ पे। तो सभी दौड़ के आते हैं। तो रावण तक मैसेज पहुंच जाता है, अरे क्या एक छोटा बंदर और कुछ सैनिक को भेजते, लेके आओ बंदर को, ये करके आओ।
तो जो भी भेजते गायब हो जाते हैं, सभी लोग वापस नहीं आते हैं। जो सैनिक गए वो भी गायब हो गए। बोलते हैं कि 1/3 रावण का 1/3 अंश का जो भी सैन्य था वो सब सैन्यों को मार दिए थे हनुमान जी उस टाइम में। तृतीय भाग अक्षिणोत उसमें आता है। और रावण का एक बेटा भी था, उसका नाम अक्षय था, उसको भी परास्त कर दिया था हनुमान जी ने। तब रावण को लगा ये तो कोई साधारण वानर तो है नहीं, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो तब इंद्रजीत को, अपने बेटे को और ज्येष्ठ बेटे को भेजते हैं। इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र था, तो इंद्रजीत जाता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके, देखो ब्रह्मास्त्र तक प्रयोग करना, कोई भी अस्त्र अगर अस्त्र से कुछ इफेक्ट ना हो तो वो लास्ट रहता है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र डालना पड़ता है, उतना पावरफुल वाला। क्या आप ये भी सोचो कि क्या ब्रह्मास्त्र से सच में वशीभूत होते हैं? एक्चुअली नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को रेस्पेक्ट देते हुए वो बंधे हुए जैसे प्रिटेंड करते हैं। तो सो ब्रह्मास्त्र से पाश से लेके इंद्रजीत लेके आता है रावण का दरबार में। रावण जी पूछते हैं कौन है तू? कपे कुतोसी कस्य वा किमर्थमीदृशम कृतम। तू कौन है? तू कौन कौन कपी? ये क्या हल्ला मचा रखा है? तो हनुमान जी बताते हैं, नहीं, मैं एक छोटा सा राम जी का एक सैनिक का छोटा सा एक दूत हूं। तो वैसे इंट्रोडक्शन देखो, कितना रावण और हनुमान जी में अथाह अंतर है। हनुमान जी रावण का 1/3 अंश को भी सैनिकों को मारा है। इतने सारे होने के बाद एक छोटा सा दूत, तो रावण को लगता है ये कौन है? ये तो कोई साधारण तो है नहीं। तो देखा जाए, क्या रावण भक्ति में कम था? वो शिव जी का अथाह भक्त था। क्या उन रावण के पास ज्ञान नहीं था? अथाह ज्ञान था, वेदज्ञ सब सब उनके पास था। तंत्र शास्त्र ज्योतिष, जो बोलो वो रावण को मालूम था। तो क्या रावण और हनुमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है? थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बल था, बुद्धि था, रावण में भी बुद्धि था, बल था और भक्ति था। हाँ, उनको शिव जी के ऊपर भक्ति था और हनुमान जी को राम जी के ऊपर भक्ति था। और बहुत सारे गुण प्रकांड रूप में थे। क्या फर्क है रावण और हनुमान जी के बीच में? इतना ही फर्क है। हाँ, हनुमान जी को जो भी वीर थे उनको कोई परास्त नहीं कर सकते थे। रावण को भी कोई परास्त नहीं कर सकता था। रावण भी 7 प्लैनेट ग्रहों को अपने वश में कर चुका था। इंद्रादि देवताओं को भी अपने वश में कर चुका था। हनुमान जी को भी अनुग्रह था। ब्रह्मादि देवते लोगों का भी उनका आशीर्वाद था हनुमान जी के ऊपर। और 7 ग्रह जो बोलते हैं, ग्रह पीड़ा जो बोलते हैं, हनुमान जी को स्मरण करने से अब ग्रह पीड़ा निकल जाते हैं। तो ये भी था। तो फिर क्या फर्क है? इतना कम साम्य है रावण और हनुमान जी में, लेकिन अंतर बहुत है। तो इसका सिर्फ ये है कि रावण बाह्य शत्रु को तो जीत चुका था, लेकिन वो अंत शत्रु को कभी नहीं जीता था। जो हनुमान जी बाह्य को भी जीते थे, अंत को भी जीते थे। अंत शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और अहंकार। ये 6 शत्रुओं को जीतने की वजह से हनुमान और रावण के बीच में अथाह अंतर है। रावण कभी काम के ऊपर कभी जीता नहीं था, काम के वश था, क्रोध के वश था, अहंकार तो पूछे ही नहीं, किसी से कभी उनका ये नहीं था। लेकिन कितना डिफरेंस है इसमें, जो आंतरिक लेवल में जो डिफरेंस आता है हनुमान और रावण में, बहुत बहुत बड़ा है। एक क्वेश्चन पूछो, रावण तो शिव जी का भक्त थे, राइट? और हनुमान जी तो शिव जी के अंश ही है या शिव जी ही है। तो क्या रावण इतना विद्वान होकर कभी पहचान नहीं पाया कि वो शिव के अंश हैं? मतलब रावण तो बहुत विद्वान था ना। नहीं, वो नहीं पहचान पाया।
कोई अवतार जो भी होता है वो जनरली वो गुप्त रखा जाता है। अच्छा। जैसे कि राम, इतने इंस्टेंसेस है कि राम जी, देखो राम जी का रोल परब्रह्म परमात्मा, उस अवतार में उनका लीला ऐसा था कि मानुष्य लीला, तो इसीलिए राम जी कभी उनके कभी अस्त्र ऐसा, क्या राम जी के पास सुदर्शन चक्र नहीं था? एक चक्र से बोल दिया जाए कि रावण का हर थर्ड कर दो तो नहीं हो सकता था, जरूर अवश्य हो सकता था, लेकिन वो उस रोल में वो जब भी अवतार लेते हैं तो उनका जो भी अवतार है बहुत ही गिने चुने लोगों को ही मालूम रहता है कि इन्हों परब्रह्म परमात्मा है। ओके। तो नहीं तो बाधा आ जाएगा, तो ऐसा है नहीं। तो ये डिस्कशन चलता है कि क्यों आए हो, कौन भेजा है, क्या है। तो तब हनुमान जी बताते हैं, रावण मैं एक छोटा सा दूत हूं, अभी सुधर जा, सीता जी को भेज दे। और राम जी के बारे में भक्ति का ज्ञान देते हैं हनुमान जी। तो रावण बोलते हैं आज तक तो कोई मुझे ज्ञान नहीं दिया, ये कौन, पहली बार हो रहा है, ये कौन है? आज तक तो मुझे सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कोई पहली बार देख रहा हूँ कोई मेरे बारे में निंदा कर रहा है, कोई मेरे बारे में बता रहा है। तो हनुमान, ये सब थोड़ा हास्य में मैं अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ये कथा नहीं है, तो इसको थोड़ा कॉमेडी में बता रहा। तो हनुमान जी बताते हैं कि मैं दो तरह, तो रावण जी को बताया दो तरह के फोटोग्राफर रहते हैं। एक फोटोग्राफ जनरली जो भी फोटो लेते हैं, उस फोटोग्राफ में क्या आता है, जो बाहर का जो भी है, आपके अंदर जितना भी दुख हो या जितना भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो जो फोटो में जैसा आता है, स्माइल करते हैं आप, चीज बोलते हैं, तो वो बाहर का फोटोग्राफ आपका बाहरी इमेज ले लेता है। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं मेरे पास एक्सरे है। तो एक्सरे को कैसा, एक्सरे ऐसा है कि बाहर का कोई आप कितना भी अच्छे कपड़े पहनो, आपका कैसे भी हो, वो नहीं देखता, अंदर का जो है वो देखता है। तो हनुमान वही, मैं वो दूसरा फोटो मैं देख सकता हूँ आपके अंदर, तो ये कन्वर्सेशन होता है। तो रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसको मार डालो ऐसा आदेश देता है। तब इमीडिएटली विभीषण आता है बीच में, तो ये तो दूत बन के आया है, दूत को मारना अच्छा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ऐसा गलत है। तब रावण बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसे ही तो भेज नहीं सकते, उसके तो कुछ सजा दे के ही दिला के ही जाना पड़ेगा। तो तो पूंछ के आग लगाने, जो हनुमान जी भी ऐसे एक्ट करते हैं कि वो जो दो हाथ जो जोड़ते हैं, वो उस दो हाथ के बीच में पूंछ को ऐसे ऐसे पटकते रहते हैं, होना बोल के। अच्छा कपि के प्रेम पूंछ में है, ठीक है अभी आग लगा दो इसको पूंछ को। देखो वो ये भी बता सकता था कि काट दो या कुछ करो, लेकिन सरस्वती का एक्चुअली हनुमान जी आह्वान करते हैं, तो उनके मति में आके भंग करने से अलग जलाने का बुद्धि में प्रेरित करते हैं। अच्छा तो ठीक है, तो सभी लोग आगे जलाने गए, तो तेल लगा के इसका पूछ जला दो। तो बाकी जो भी सैनिक लोग रहते हैं कि हमारे इसमें घी का कमी थोड़ी है, हम घी डालेंगे, घी डाल के जलाएंगे। अच्छा ठीक, हम घी डाल के जलाते हैं, लेकिन पूंछ बढ़ता जाता है, सारा घी खत्म, सब घी खत्म। रावण मूर्खों, घी कौन लेके आने के लिए बोला था, तेल से जलाओ। तो बोलने का मतलब उनका पूंछ इतना लंबा होते जाता है। तो देखो एक्चुअली क्या है, पूंछ जो है, हनुमान जी का जो पूंछ है, वो प्रतिष्ठा को दर्शाता है। जो भी प्रतिष्ठा रहता है, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा पूंछ वो मिनिस्टर लेवल तक है, मेरा पूंछ यहाँ तक है, मेरा पूंछ वहां तक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि मेरा इतना बड़ा ये है। या तो कोई वृद्ध लोगों के साथ बात करते हैं तो उन्होंने बोलते हैं मेरा कौन पूछता है इस घर में। तो पूंछ जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जो पूंछ को जैसे जैसे देखो, हनुमान जी प्रतिष्ठा के बारे में कभी सोचे भी नहीं है, उसीलिए प्रतिष्ठा उनके पीछे रहती है।
जो प्रतिष्ठा को पीछे लगता है वो प्रतिष्ठा नहीं रहे, जो प्रतिष्ठा के बारे में कोई सोचता भी नहीं उनके पीछे पूछ रहता है। तो एक ऐसा, तो क्या कर रहे हैं रावण, दुष्ट है, तो दुर्जन है, कोई दुर्जन सज्जन का पूंछ में आग जलाना चाहता है। तो क्या होता है, वो उनका ही सब फैल जाता है। तो यू विल सी, तो आग लगाते हैं और पूंछ बढ़ता चला जाता है, घी खत्म होती है, तेल लेके आने के लिए बोलते हैं, इतना पूंछ बढ़ता है, इतना तेल चाहिए रहता है कि लंका में रहने वाले सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तेल देने में, वो पूंछ जलाने में। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, सब लोग चंदा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं तो प्रसाद तो देना ही पड़ेगा सभी लोगों को। तो दो ही लोग नहीं देते हैं जो चंदा, विभीषण नहीं देते हैं और मंडोदरी, वो पहले से ही पतिव्रता रहती है, वो पहले से ही रावण को चिताती रहती है ये गलत है, अब जो भी कर रहे हो। तो ऐसा है। तो आप बाकी का तो मालूम ही है, वो पूंछ से पूरा लंका जलती है और सिर्फ दो ही लोग बचते हैं, जो विभीषण और मंडोदरी बचते हैं। और तब जाके हनुमान जी सीता जी से बात करते हैं। सीता जी पूछती है, अरे आप तो लंका जल, आपके पूंछ में इतना आग लगा है, आपको कुछ आग इफेक्ट नहीं करता आप? तो वही बताते हैं, जिनके हृदय में प्रभु राम है तो उनको क्या भला कोई कुछ कर सकता है। तो सीता से जो चूड़ामणि को लेके राम जी के पास चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी ब्रीफ में एक ये तो स्टोरी है। उसके बाद में क्या होता है कि अभी राम जी तो तैयारी करते हैं, तो रावण तो मानता नहीं है शरण होने के लिए। देखो प्रभु राम इतने अवसर देते हैं, ऐसे नहीं कि कोई युद्ध करना ही है, नहीं, भगवान जब भी अवतार लेते हैं बहुत बहुत अवसर देते हैं। अभी सुधर जाओ, विभीषण से बताते हैं, हनुमान जी से बताते हैं, अभी सुधर जाओ, अभी अभी शरणागत हो जाओ, सिर्फ सीता को लौटा दो, मैं सब भूल जाऊंगा सब। लेकिन जो अहंकार रहता है ना, जो दुष्ट शक्तियों में, वो इतना रहता है कि वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसी, तो राम जी का सब अभी तैयारी होती है। अब समुद्र कैसे छलांग, छलांग तो हनुमान जी लगा सकते हैं अकेले, बाकी सभी वानर लोग कैसे करेंगे? तो वो स्टोरी है, वो भी आता है। तो जब नल नील जो रहते हैं वानर में, वो इंजीनियर्स बोलते हैं वानर लोगों के, तो वो प्लान करके पत्थर के ऊपर प्रभु श्री राम का नाम लिख के वो इतना हेवी पत्थर पानी में डालते हैं, लेकिन डूबता नहीं है, वो तैरता है। आज भी धनुष कोटि में जो रामेश्वरम के पास आता है, वो जो तैरने वाले पत्थर को देख सकते हो, उसमें वो पोर्स नहीं है, फिर भी पानी में तैरता है। तो राम जी देख रहे थे इन लोगों का जो भी कर रहे हैं, अच्छा ये इतना कुछ कर रहे हैं, तो राम जी भी सोचते हैं कि मुझे देखना है अभी क्या करना। उन्होंने भी एक हाथ में एक पत्थर लेते हैं राम जी और समुद्र में डालते हैं, तो तैरता नहीं है, वो डूब जाता है वो पत्थर जो राम जी फेंकते हैं। जो राम जी फेंकते हैं। अच्छा। तो हनुमान जी देखते रहते हैं और राम जी सोचते हैं, अरे मैं डाला तो तैरना चाहिए ना, मेरे नाम लिख के इन पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन जब मैं पत्थर डाल डूब जा रहे हैं। तो हनुमान जी हंसते हुए आते हैं, ऐसे क्यों है? राम जी पूछते हैं हनुमान जी से, ऐसे क्या हो रहा है? तो हनुमान जी बताते हैं, जो आप सहारे हैं, जो आप पकड़ के रखे हैं तभी तो तैरते हैं, लेकिन आप ही हाथ से छोड़ दिए तो तैरेंगे कैसे? वो डूबेंगे ही है। सही तो एक था एक बहुत, तो अभी युद्ध के लिए सभी अस्त्र शस्त्र से रेडी होते हैं सभी। तो जब वानर लोग विभीषण राम जी के शरण में आ जाते हैं, तो युद्ध शुरू हो जाता है। तो युद्ध में तो बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन फिलहाल अब हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं, तो हनुमान जी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो हनुमान जी के पास एक सीक्रेट वेपन था। वो क्या था, हम विल टॉक अबाउट। तो रावण देखता है कि ये वानर तो बहुत
तंग कर रहा है। ये तो साधारण, तो पहले तो देख चुका था वह वानर का, जो हनुमान जी का प्रताप तो पहले ही देख चुका था। तो रावण सोचता है कि नहीं, ऐसा छोटे मोटे से नहीं होने वाला। वो सैनिक लोग भेजता है जो पैदल रहते हैं, घुड़सवार, जो चार रथी और हाथी के ऊपर सवार, 4 टाइप्स का पूरा सुसज्जित सेना भेजते हैं। और चारों, वो सब सेना चारों दिशाओं में हनुमान जी को घेर लेते हैं। तो अभी युद्ध में अभी हनुमान जी देखते हैं, अच्छा इतना सारे भेजे हैं, तो छलांग लगाते हैं। छलांग लगा के जो हाथी जो था, अपने काय को बड़ा करके एक हाथ में एक हाथी और एक हाथ में और एक हाथी, दोनों हाथी को लेके और 2 हाथी रहते हैं उसके ऊपर पटकते हैं। घोड़े को लेके घोड़े के ऊपर पटकते हैं। रथ एक हाथ में एक रथ और एक हाथ में दूसरा रथ, दोनों हाथ पकड़ के दूसरे रथ के ऊपर पटकते हैं। तो ऐसा करने से सब ध्वंस हो जाता है। तो पूरे नष्ट हो जाते हैं, पूरे सैनिक लोगों का पूरा नष्ट कर देते हैं। तो रावण वेट करता रहता है, अच्छा इनको परास्त करके सैनिक लोग आएंगे, हम आगे का प्लान करेंगे। तो सैनिक तो नहीं आते हैं रावण के पास, संवाददाता आता है और क्या समाचार लेके आए हो? कहाँ है सैनिक लोग? कहाँ है वानर? वानर तो उधर ही है, सैनिक लोग कहाँ है? सभी मर गए। क्या? सभी कैसे? तो सब कैसे मर गए? नहीं, ऐसा ऐसा हनुमान जी ने ऐसा पटक लिया है, सब वो सब बात बताता है रावण। अरे मूर्खों, आगे से क्यों लड़ते हो? पीछे से लड़ना चाहिए। तो संवाददाता बोलता है कि आगे तक तो कुछ लोग टिके भी, जो पीछे है सब मर गए। ऐसे कैसे? पूंछ से लेके सभी को लेके, पूंछ में जो भी आते हैं पीछे, वो इन पैरेलली कर रहे थे। जैसा हाथ अपने काम कर रहा था, पीछे पूंछ उसका डबल काम कर रहा था। सभी लोगों को पूंछ में लपटा कर पटक के मारे सब। रावण को बहुत, क्योंकि पूंछ का तो पहले ही मालूम हुआ, अब पूंछ के बारे में मत बताना अभी। तो रावण चिढ़ जाता है, तो ये तो बात नहीं होने वाली। तो सोचता है और एक अमर सेना रहती है रावण के पास, जो कोई मरता ही नहीं है। ऐसा एक सेना रहती है जो ब्रह्मा जी का वर से अमरत्व रहता है उस सेना का। तो उस बैकग्राउंड में क्या होता रहता है, तो मालूम चल जाता है गुप्त चरों से, राम जी को मालूम चलता रहता है कि अभी अमर सेना आने वाली है। तो सभी लोग चिंतित रहते हैं, लक्ष्मण और राम जी, क्या करें अभी, अमर तो है। तो हनुमान जी को मालूम हो जाता है। तो हनुमान जी बोले, राम जी आप इस दास को आज्ञा दीजिए, मैं सब कर लेता हूँ। तो कैसे करोगे हनुमान? राम जी पूछते हैं, ये तो अमर है, तो क्या हुआ, मैं भी तो अमर हूं। इनके तो राम जी बताते हैं, इनको ब्रह्मा जी का वर है। तो हनुमान जी बताते हैं, मुझे जानकी जी ने वर दिया है अमरत्व का। तब लक्ष्मण बोलता है, अच्छा ठीक है, अमर के लड़ाई ठीक है, अब अब देखेंगे क्या होता है। तो ठीक है, अमर सेना आती है, एज यूजुअल हनुमान जी को घेर लेती है, और हनुमान जी चुप रहते हैं, वो अटैक ही नहीं करते हैं। तो कोई जाके पूछता है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? तो हनुमान जी बताते हैं, ये तो अमर है, ये तो मरेंगे नहीं, क्या करना है? तो कुछ तो करो। हनुमान जी से पूछते, अच्छा ठीक है, कुछ करेंगे हम। तो पूंछ इतना बड़ा बढ़ा देते हैं और सभी अमर सेना को उस पूंछ में लूम लपेट लेते हैं, लूम लपेट के आकाश में फेंक देते हैं पूरा। तो अभी देखो कितना विडंबना है। तो जो अमर नहीं रहते, जो साधारण सैनिक रहते, उनका चिंता क्या रहती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मर जाएंगे। तो अमर लोग जो भी है, उनके टेंशन तो और ज्यादा है, मरेंगे तो नहीं, चोट तो मस्त खाएंगे। तो वो इतना जोर से हनुमान जी उनको फेंकते हैं कि ये इस धरती के गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाते हैं, पार हो जाके वो आकाश में ऐसी उड़ते रहते हैं, वो कभी नीचे ही नहीं आते। अच्छा। तो देखो कितना बल बुद्धि
तो इतना हनुमान जी के पास है। तो ठीक है, अभी क्या होता है? तो मतलब वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर चले उससे जाते हैं, बाहर चले जाते, मतलब नो ग्रेविटी। नो ग्रेविटी, तो वो दे आर फ्लाइंग। और नीचे नहीं आने, नीचे तो जाएंगे नहीं। नहीं, हाँ, अच्छा दे आर गॉन। दे आर गॉन। ये ज्यादा इजी था। सही है। क्योंकि जिन्हों मर ही नहीं सकते उनसे लड़े के क्या फायदा। सही तो बात। हनुमान जी ऐसा ऐसा करते। तो अब तो रावण तो श्योर रहता है कि अब तो हनुमान जी को मार के आएंगे या तो उसको लेके बंदी बना के लेके आएंगे। तो फुल खुशी में वो रावण झूमता रहता है। तब देखता है कि फिर वही संवाददाता मुंह लटकाए हुए। तो रावण पूछता है अब क्या हुआ, कहाँ है सेना, कहाँ है बंदर? बंदर तो उधर ही है रणभूमि में, सेना कहाँ है? तो अमर थे, मर गए तो नहीं बोल सकते थे। तो संवाददाता बोला गए। कहाँ गए? तो सब बताते हैं। तो रावण सोचता है ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, इन लोगों दूसरों से बात करने से कोई फायदा नहीं है, वहीं खुद ही जाके कुछ करना पड़ेगा। तो इस बार रावण खुद आ जाते हैं, पूरा उन सब रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में रख, धीरे धीरे आके हनुमान जी रण क्षेत्र में बैठे बैठे रहते हैं और पीछे से आते ही उनके पूंछ को कस के पकड़ लेते हैं रावण। तो रावण हनुमान जी को मालूम चलता है, तो हनुमान जी से पूछते हैं रावण आपके कस के पकड़ लिया है, आप युद्ध क्यों करने लेते? पीछे से आए उसके साथ क्या युद्ध करना? हनुमान जी ऐसा बताते। तो अभी मामला क्या है, कैसा है? रावण सोचता है अब रावण तो हनुमान मुड़ेंगे और मुझसे भिड़ेंगे, ये प्लान करते रहते हैं। तो हनुमान जी न मुड़े न भिड़े, फिर क्या किए, वो उड़े। हनुमान जी जोर से छलांग लगा के उड़ जाते हैं आकाश मार्ग में। अब उड़ते हैं तो क्या करना? अब तो पहले तो रावण ऐसा पकड़ा हुआ था कि कुछ हनुमान जी को कुछ करना चाहता है, अब पूंछ छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता क्योंकि आसमान में लटक रहा है। देखो वही ना, जो भी दुर्जन किसी के सज्जन के पूंछ को पकड़ते हैं, ना धरती में रहते हैं ना आकाश में रहते हैं। तो एक प्रसंग है। तो इतना हनुमान जी का बुद्धि ना कितना प्रगाढ़ था, कितना वो एक एक चीज को कैसे टैकल करते, इतना ये कथा है। तो अब तो मालूम चला हनुमान जी का सीक्रेट वेपन क्या है। उनको गधा चाहिए नहीं, गधा भी नहीं भी होता तो सिर्फ हाथ भी नहीं है, सिर्फ पूंछ से ही इतना कुछ कर सकते हैं हनुमान जी। तो अभी हम कृष्ण के द्वापर युग में आएंगे। तो ये मैं इंटेंशनली इस कथा को भी मैं बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो राम जी का जो भी कैरेक्टर्स थे, जैसे कि जामवंत, जैसे लास्ट टाइम हमने गणपति के बारे में डिस्कस किया, तो जामवंत जी थे कृष्ण अवतार में। तो अभी एक कथा प्रसंग आती है कि जो कृष्ण का लीला चल रहा था तब गरुड़ जी गरुड़ जी सेवा करते थे कृष्ण जी का, सुदर्शन था, सत्यभामा थे। तो कृष्ण भगवान देख रहे थे सभी लोग, सभी भक्तजन के अंदर थोड़ा गर्व आ गया था कि मैं भगवान के भक्त हूं, मैं इतना सेवा करता हूँ, मैं इतना बलशाली हूं, ऐसा। तो कृष्ण जी उस सूक्ष्म चीज को कैसे एक करने के लिए एक उपाय उनके मन में आता है। सो कृष्ण जी के माइंड में एक आइडिया आता है और गरुड़ जी को बुलाते हैं। गरुड़ एक काम करो, वो एक वानर है, उसको बताओ कि मैं राम जी का दर्शन देना चाहता हूं, तो तुरंत आए। एक मैसेज गरुड़ जी से भिजवाते हैं हनुमान जी, यहाँ पे वानर है, उनको जाके एक संदेशा दे दो। तो गरुड़ बोलता है ठीक है। तो तेजी से उड़ के जाता है, तुरंत हनुमान जी के पास पहुंच जाता है और संदेशा। he is the fastest. हाँ, he is the fastest, पक्षीराज, he is the fastest। तो तुरंत आके हनुमान जी से बताता है कि प्रभु श्री कृष्ण जो है
आपको राम जी का दर्शन देना चाहते हैं, तो आपको बुलावा है। तो हनुमान जी अच्छा ठीक है। तो गरुड़ बोलता है चलो मेरे साथ, हम अभी निकल जाएंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं किसके साथ? मेरे साथ। गरुड़ जी बोलता था नहीं नहीं मैं आ जाऊंगा। नहीं, गरुड़ बताते हैं कि आप भले ही इतना वानर और वृद्ध वानर रहते हैं हनुमान जी को। तो गरुड़ सोचता है कि ठीक है, मैं क्यों उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, संदेशा देना था दे दिया, अगर उनको आना नहीं है तो छोड़ देंगे। तो गरुड़ तुरंत निकलता है वापस कृष्ण के धाम पे। तो इसके बीच में क्या होता है, कृष्ण जी बोलते हैं सुदर्शन को, सुदर्शन मेरे दरवाजे पे खड़े रहो और मेरे आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत भेजना। तो वो ये करते हैं और सत्यभामा को बोलते हैं तुरंत सीता जी के वेश में रेडी रहो, अभी हनुमान जी कभी भी आ सकते हैं। तो सत्यभामा ने पूरा वो एकदम सीता जी जैसे वो जैसा इसमें सीता जी के जैसे ही बन जाती है शक्ति से, और कृष्ण के पास खड़ी रहती है। कृष्ण भी राम जी के अवतार में खड़े रहते हैं। तो तुरंत हनुमान जी आ जाते हैं। तो अब कृष्ण पूछता है, कृष्ण जी पूछते कैसे आए हो, सुदर्शन रुका नहीं क्या? नहीं नहीं मैं मुंह में निगल गया सुदर्शन जी को। तो मुंह से निकालते हैं हनुमान जी सुदर्शन सुदर्शन। के बाद गरुड़ आता है, अरे मैं अभी तो निकला था, इतना जल्दी कैसे आए? तब भगवान बताते हैं गरुड़ आप पक्षीराज होते हुए, लेकिन ये तो वायु वेग से आते हैं। वायु तो पक्षी से भी ज्यादा वेग से आ सकते हैं, जो हनुमान जी को बोलते हैं वायु वाहन बोलते हैं, सबसे वेग। तो हनुमान जी देखते हैं सीता मैया के वेश में खड़ी हुई सत्यभामा को, और भगवान से पूछते हैं कि ये कौन दासी है, कौन दासी है आपके बगल में खड़ी है? सत्य वो पूरा सीता के इसमें ही रहती है, लेकिन उनको मालूम चल जाता है ये तो सीता मैया नहीं है। तो एक इंस्टेंस में इन सभी लोगों का गर्व भंग हुआ कि कितना महान, कितना निरहंकार हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है। तो वो एक कथा है। और एक उनका कथा आता है कि एक अर्जुन एक दिन क्या होता है, वो बगीचे में फूल तोड़ने जाता है कृष्ण जी से पूजा कुछ करने के लिए। तो एक बगीचा रहता है जो थोड़ा कोस दूर रहता है, उस बगीचे में फूल तोड़ता रहता है। तो हलचल होती है और हनुमान जी एक छोटे वानर बन के, वृद्ध छोटे वानर बन के उधर बैठे रहते हैं। कौन है वो फूल तोड़ रहा है? अर्जुन बोलते हैं कि मैं धनुर्धारी, ऐसा 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 वो सब बताता है। मैं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं तो फूल तोड़ रहा हूँ। तो हनुमान जी बताते हैं तुम्हें कौन परमिशन है, मैं इधर बैठा हूँ, कोई मुझे पीछे बिना चोरी करके लेके जा रहे हो फूल? हाँ चोरी कैसे कर रहा हूँ, मैं तो श्री कृष्ण के लिए। ये अर्जुन था या भीम था? अर्जुन था। अच्छा हाँ, ओके। ये स्टोरी अर्जुन और हनुमान जी से संवाद। तो अर्जुन बताता है कि हाँ मैं कृष्ण जी के लिए फूल लेके जा रहा हूँ। तो वो वानर हनुमान जी देख के व्यंग्य हंसते हुए अच्छा अच्छा ठीक है लेके जाओ। तो अर्जुन को गुस्सा आता है, व्यंग्य हंसते क्यों, व्यंग्य क्यों किया? अरे तो हनुमान जी बताते हैं जो भगवान चोरी है तो चुरा के ही लेके जाएंगे। अच्छा ओके। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है, हाँ मेरे भगवान के बारे में बता रहे हो, आपका भगवान क्या है? तो ये जो अज्ञान रहता है ना, ये सब मिटाना चाहते हैं भगवान एक लीला की। तो अर्जुन बता रहे कि मेरे आपके भगवान क्या किए, इतना धनुर्धारी थे, इतने प्रकांड। राम जी के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो बाण से सेतु नहीं बना सकते थे, इतना क्यों हंगामा किया कि एक एक पत्थर डाल के सेतु बनाना पड़ा? तो हनुमान जी देखते हैं कि ये तो बहुत अहंकारी हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। तो हनुमान जी अर्जुन को देख के बता दे, अच्छा ठीक है, क्या आप बना सकते हो बाण के सेतु?
हाँ बना सकता हूँ, अवश्य बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर एक शर्त है, उस सेतु में तो इतने वानर भालू सभी लोग पार कर लिए, लेकिन आपका जो भी बनाया सेतु, अर्जुन को हनुमान जी बता रहे हैं कि अगर आपका बनाया सेतु में मैं अकेला भी मैं पार कर गया, आपका सेतु नहीं टूटा, तो मैं हार मान जाता हूँ। ठीक है, अगर टूटा तो? हनुमान जी पूछते हैं अर्जुन से, अगर टूटा तो अर्जुन बताते हैं, अच्छा ऐसा है, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर देता हूँ, मैं अपना प्राण त्याग कर देता हूँ। ऐसा है, अगर अगर टूटा नहीं तो? अर्जुन पूछते हैं, अगर टूटा नहीं तो आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, हनुमान जी बोलते हैं। तो ये होता है, ये प्लान होता है। तो जाते हैं समुद्र तट के पास, तो अर्जुन ने पूरा मंत्र शक्ति से एक पुल बनाते हैं, पूरा बाणों से सुसज्जित, मस्त सज धज के एक पुल बनता है। तो हनुमान जी देखते हैं, अच्छा अब मैं जाके देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ। तो हनुमान जी इतना बड़ा हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, एक पैर रखते ही पुल टूट जाता है। तो अर्जुन बोलता है, अरे क्या हो गया, ये तो कंडीशन में मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। तो अब तो प्रतिज्ञा किया हूं, तो क्षत्रिय का प्रतिज्ञा तो भंग नहीं कर सकता हूँ। अग्नि का लकड़ी लेके चिता जलाते हैं, चिता में प्रवेश होने के लिए पूरा सुसज्जित रहते हैं अर्जुन। तो हनुमान जी सोचते हैं ये तो पूरा गड़बड़ होने वाला है, तो हनुमान जी कृष्ण जी को याद करते हैं। तब कृष्ण जी को ये प्रसंग मालूम होता है और एक ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं। तो देखते हैं, पूछते हैं अर्जुन को, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं अग्नि में प्रवेश करने वाला हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। क्या हुआ, क्या ऐसा? सब वृत्तांत बात ब्राह्मण को बताते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या? लेकिन आप दोनों में जब शर्त लगी, कोई तीसरा बंदा था क्या? जो ब्राह्मण पूछता है। नहीं, तीसरा बंदा तो कोई नहीं था। तो फिर कौन डिसाइड करेगा क्या सच में हुआ है? कोई तो विटनेस रहना चाहिए ना। क्या आप अर्जुन, वो ब्राह्मण पूछता है अर्जुन से, क्या आप और एक बार पुल बना सकते हो? मैं भी देखना चाहता हूँ, अगर आप हार गए तो अग्नि में प्रवेश कर लेना। तो अर्जुन बताता, तो अर्जुन, हाँ मैं अभी बना के। तो अर्जुन ने वही अच्छा और अच्छा वाला एक बाणों से सुसज्जित पुल बनाता है। तब ब्राह्मण बोलता है, अच्छा ठीक है, पुल तो बन गया, हनुमान जी आप पधारिए। तो हनुमान जी इस बार भी बहुत बड़ा आकार बन जाते हैं। तो प्रभु तब देखते हैं, अच्छा ये बात है तो इतना बड़ा का है तो पुल टूटेगा ही। तो इस बार लेकिन हनुमान जी बढ़ते हैं और पुल के ऊपर पैर रखते हैं, कुछ नहीं होता है। छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो हनुमान जी सोचते हैं ऐसा कैसा हुआ। थोड़ा नीचे देखते हैं कि भगवान कूर्म रूप से उस पुल को पकड़े रहते हैं। और दूसरे रूप, अच्छा ये बात है तब ये वृत्तांत खत्म होता है। तब वो ब्राह्मण वेशधारी वेश प्रकट होते हैं असली वेश में कृष्ण भगवान। जब अर्जुन को भी बहुत अपना घर के बारे में महसूस होता है उनका, तो क्षमा मांग के, तो अभी कंडीशन क्या था, अगर अर्जुन जीत गए तो हनुमान जी को कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन बोलते ही रहते हैं कि मुझे क्या करना है, वानर से क्या करवाना है। कृष्ण जी बोलते हैं थोड़ा रुको, अभी टाइम नहीं है उसके लिए। तो बोलते हैं कि युद्ध के टाइम में कृष्ण हनुमान जी जो है अर्जुन के रथ में विराजमान रहते हैं। उसी लिए अर्जुन का रथ का नाम कपिध्वज है। तो तब कृष्ण ने हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक युद्ध होने वाला है, होगा इतने सालों के बाद, जब आप तब अर्जुन के रथ में विराजमान हो जाएगा। तो इतना पावर आ जाता है उस रथ में, रथ के ऊपर। अभी इसी स्टोरी को और थोड़ा महाभारत के युद्ध के टाइम कंटिन्यू करेंगे, जो कर्णार्जुन के बीच में युद्ध होता है जी। दोनों भयंकर धनुर्धारी रहते हैं, दोनों के पास अस्त्र शस्त्र रहते हैं, इक्वल इक्वल रहते हैं ऑलमोस्ट। क्या होता रहता है, एक प्रगाढ़ युद्ध होते रहता है कर्ण और अर्जुन के बीच में।
अर्जुन पूरा शक्ति से बाण चलाता है कर्ण के रथ के ऊपर, और रथ जो है कोसों दूर पीछे चले जाता है उतना रभस से। कर्ण भी नहीं छोड़ता है, वो भी इतना ही पावरफुल धनुर्धर रहता है, वो भी पूरा शक्ति से बाण चलाता है अर्जुन के रथ के ऊपर। लेकिन अर्जुन का रथ 1 इंच सरकता है, 1 ही इंच पीछे हटता है। 1 इंच पीछे हटते ही कृष्ण ने ताली बजना स्टार्ट कर देते। अर्जुन सोचता है मैं बाण चला रहा हूं और उसका रथ इतना कोसों पीछे जा रहा है, मुझे तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्ण का जो चलाया हुआ बाण 1 इंच, एक थोड़ा ही पीछे मेरा रथ जा रहा है, उसको ताली दे रहे। तो भगवान से पूछते हैं अर्जुन, क्या बात है? अरे भूल गए हो क्या, रथ के ऊपर कौन बैठा है? हनुमान जी बैठे हैं। तो हनुमान जी का वजन कितना रहता है? इतना वजन रहते हुए भी कर्ण ने 1 इंच भी पीछे हटाया तो बहुत बड़ी बात है। तब याद आता है, हाँ मैं अकेला थोड़ी हूँ, ऊपर कोई है। जब भी कोई ऊपर रहता है तभी तो सब चलता रहता है, नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि हम कर रहे हैं। तो एक सीख है। तो युद्ध खत्म हो गया, तब कृष्ण जी बोलते हैं अब तो युद्ध खत्म हो गया, आप पहले उतर जाओ, और अर्जुन को बोलते हैं। तो अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो पहले अर्जुन उतर जाता है, फिर कृष्ण जी उतर जाते हैं। तब कृष्ण जी बताते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं कि अब युद्ध खत्म हो गया है, आप भी प्रस्थान कीजिए आपका। तो हनुमान जी जब रथ से निकल जाते हैं, आग में लपेट लेता है पूरा रथ, और भस्म जल के राख हो जाता है। वो भी इंद्र का दिया हुआ रथ रहता है जो अर्जुन के पास रहता है। तो अर्जुन होता है क्या हो गया? तब भगवान बताते हैं कि इतने लोग अस्त्र शस्त्र जो भी चढ़े हुए हैं सब हनुमान जी रोक के रखे थे अब तक, जब उनका प्रेजेंस गया, अब पूरा जल के राख हो गया। तो ये स्टोरी आता मतलब है। वो पहले ही हो चुका था, मींस वो रोक के और रखे। वो रोक के रखे थे, हनुमान जी रोक के रखे थे। ओके। तो उनको निकलते ही जल जाता है। तो ये स्टोरी आता है। अब तक जो भी है हम हनुमान जी के बारे में बहुत थोड़ा जो भी हम जाने हैं, जी। तो उनके बारे में बात करते बैठेंगे तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो स्टोरीज को इतने में ही रखते हुए हम थोड़ा हनुमान जी को कैसे पुकार सकते हैं। ओके। मैंने बताया था ना शुरू में, जैसे कि हनुमान जी तो तुरंत आने वाले देवता है, जो अभी हम एंजल बोलते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे हमारे इसमें एंजल इमीडिएट फास्ट एक्शन एंजल जो भी है, तो हनुमान जी है। तो उनको पुकारने का क्या विधि है, क्या किया जाए जिससे हनुमान जी का कृपा हमसे हो पाए? और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसा है, हनुमान जी को पुकारने के लिए एक, हाँ, ये पहले बहुत लोग, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, वो तो शुद्ध शाकाहारी है। तो बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ सकती है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, तो हनुमान जी को पुकार सकते हैं क्या? मैं तो लड़की हूँ, आई मीन आई एम अ वुमन, कैन आई कॉल हनुमान जी? डेफिनेटली वी ऑल कैन कॉल हनुमान जी। क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लड़की एज ए वुमन कैन यू कॉल? डेफिनेटली हनुमान जी को पुकार सकते हैं एज ए वुमन, प्रोवाइडेड यू एस्टैब्लिश कुछ रिलेशन, कोई हम हनुमान जी से संबंध रखना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी, जैसे कि अगर आप हनुमान जी को पुकारना चाहते हैं तो हनुमान जी को भाई के रूप में, या तो पिता के रूप में, या तो बच्चे के रूप में भी दिख सकते हो। तो जब भी आप ऐसा संबंध रखेंगे हनुमान जी से और पुकारेंगे, तुरंत आ जाएंगे। बस ये हनुमान जी को कभी पति के रूप में कभी हम ये नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते। जैसे हम कृष्ण को कर सकते हैं, कृष्ण को कोई भी महिला एज ए पति के रूप में उपासना कर सकती है। हाँ, वो यूनिक है वो, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं है। तो हनुमान जी के लिए पूरा आप
ऐसा कोई भाई या उसके रूप में कर सकते हैं। तो ये बात हुई। और हनुमान जी को पुकारने के लिए आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वरी मत कीजिएगा। अगर आपके अंदर हनुमान जी के प्रति या राम जी के प्रति थोड़ा भी श्रद्धा है, वो इट्स अ गुड स्टार्ट। जब हनुमान जी एक्चुअल आपके लाइफ में आ जाएंगे तो बाकी का सब भी चीज आपसे छूट जाएंगे, ऑटोमेटिकली छूटेंगे। ऐसे उसमें कुछ आपको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कैसे मैं छोड़ूं, मुझे इतना फेवरेट है वो, कैसे नहीं, वो नहीं निकल। आप उसके बारे में सोचना नहीं। अगर आपके मन साफ है, अगर हनुमान जी को बुलाना चाहते हो तो जरूर कर सकते हैं। शुरुआत तो कीजिए। बाकी अवगुणों को जो भी है, जो बाकी का जो भी है, वो हनुमान जी वो दूर कर देंगे। तो क्योंकि जो भी देवता, जिस भी देवता को हम पुकारते हैं, उस एनर्जी को हम बुलाते हैं। जब भी वो एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा। तो बेस्ट विधि है। एक अनुष्ठान बताने से पहले मेरे लाइफ में क्या, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब राम मंदिर का प्रतिष्ठापना हुआ, पता नहीं मेरे अंदर इतना खुशी उमंग था। हम लोग हमारे अपार्टमेंट में देख ही चुके होंगे कितना ऐसा त्योहार का माहौल था। 800-900 लोगों को खाना हुआ, जो कभी किसी टाइम में नहीं हो सकता। तो उस टाइम से जो शुरू हुआ मेरे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे। सडनली मेरे घर का भी लोन है, तो उसको भी क्लियर करना था, और बहुत सारे मेरे पर्सनल भी प्रॉब्लम्स हैं। तो सोचा कि कुछ ना, ऐसा मैं बहुत हनुमान जी के बारे में जब स्टडी कर रहा था, जो हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, ऐसा सब सुना हुआ था। तो मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने 21 दिन का 21 हनुमान चालीसा चांट करने का संकल्प लिया। उसके बाद तो क्या हुआ, आप ध्यान से सुनो, कैसे जीवन में चेंजेस आते हैं। जब 21 बार 21 हनुमान चालीसा सुबह उठ के रोज करता था, तो सडनली क्या होने लगा, मैं 21 हनुमान चालीसा 21 बार 21 दिन, 21 बार 21 दिन, ओके। अच्छा, एक दिन में 21 बार 21 बार, ओके। एक दिन में 21 बार हनुमान चालीसा। जो उसके बाद एक, मैं कभी राम जी का भक्त, राम जी के बारे में मैं बहुत, विष्णु भगवान दशावतार विष्णु भगवान है, वो उनके ऊपर श्रद्धा तो है, लेकिन कभी उतना अथाह भक्ति या उनको कभी फॉलोइंग नहीं था। मैं कृष्ण जी को ज्यादा मानता हूँ अभी भी, लेकिन कभी मैं राम जी के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया था। और मैं सोचता था कि राम जी रामायण थोड़ा ट्रेजेडी है, वो मुझे उस एंगल से मैं थोड़ा दूर रखता था। तो जब ये हनुमान चालीसा का संकल्प करके मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से राम जी के ऊपर अथाह प्रेम प्रेम का, उनके ऊपर अट्रैक्शन बोलते हैं ना, वो मन आने लगा। तो मैं सोचना कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो मेरा फाइनेंशियल भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स थे, और मेरा ऑफिस में भी कुछ टीम चेंज हो रहा था। तो एक टीम से और एक टीम में निकला, मुझे सेंड ऑफ हुआ। आप इमेजिन करो मुझे सेंड ऑफ में क्या मिला, वो था रामचरितमानस। इतना बढ़िया लगा मुझे। जैसे देखो, राम जी आ ही जाते हैं, जब हनुमान जी को पुकारेंगे तो राम जी तो आना ही आना है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो ऐसा एनर्जी है। तो उसके बाद क्या हुआ, रामचरितमानस रोज मैं एक पन्ना पढ़ता हूँ रामचरितमानस। उसके बाद थोड़ा, हाँ, इसके बोलना क्या चाह रहा था कि अगर अनुष्ठान विधि करना चाहते हैं हनुमान जी के बारे में, तो हनुमान चालीसा इज द बेस्ट स्टार्ट। लेकिन हनुमान चालीसा से पहले एक माला राम जी का नाम ले लो, एक माला राम जी का नाम लेके, और श्री गुरु चरण जो दोहा है वो चांट करके, बीच का जो है हनुमान चालीसा, वो आपके हिसाब से, आपके संकल्प के आप जितना आपका टाइम अवेलेबल है, या तो टाइम करके 7 बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, या तो 100 बार भी कर सकते हैं, एक ही सिटिंग में भी कर सकते हैं, या तो 100 बार 11 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं।
ओके। तो जो शतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हम्म, इतने सारे उदाहरण हैं। मैं एक चैनल रिकमेंड करता हूँ ऑडियंस के लिए। चैनल का नाम है सीक्रेट मिस्ट्रीज। सीक्रेट मिस्ट्री। इट इज रन बाय जयेश वाघेला। ओके। वो हनुमान जी का भक्त है। उसमें सिर्फ ऐसे भक्तों के एक्सपीरियंसेस, रॉ एक्सपीरियंसेस, ऐसा कोई एडिटेड नहीं है, उनके रॉ एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे शेयर किया जाता है। जरूर सभी लोग उस फॉलो कीजिएगा। और जब आप सुनेंगे उसके बारे में तब इतना जानकारी मिलेगी कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, राइट। कोई तो है हमारा सहारा। हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, सब सब है, मुझे कौन पूछने। वी डोंट नो व्हेन ट्रबल विल कम, हमारे प्रॉब्लम्स कब आएंगे और हमको कौन उबारेगा। अगर हम कोई प्रॉब्लम में गिर गए तो हमको कौन उबारेंगे, हमको कौन हाथ देगा। तो हनुमान जी जरूर याद, या अगर आप श्रद्धा से याद करेंगे, हाँ, कोशिश कीजिएगा कि शाकाहारी रहे उस टाइम में, तो बढ़िया रहे। तो ये एक मतलब लहसुन प्याज भी नहीं? नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है। अगर आप वो खाने से बिना नहीं रह सकते तो मैं रेकमेंड करूंगा जो खा के भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट जो होगा ना, उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। ऐसा नहीं कि हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, जैसे 21 डेज का है या कुछ है तो कोई बाहर गया आया तो बाहर जनरली लोगों का उतना मिलता नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना हो सके उतना ट्राई कीजिएगा। या तो नॉर्मल जैसा है आपका, एटलीस्ट नॉनवेज तो अवॉइड करनी है, वो तो अवॉइड। तो हनुमान जी आपके अनुष्ठान से भी ज्यादा आपके भाव देखते हैं। अगर आप मन से क्लियर है, आपके भाव सच्चे हैं, तो जरूर वो नो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मैं और एक भी अनुष्ठान विधि बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई सवाल है, पूछना है, ये तो हमारे बहुत नाना नानी लोग करते थे ना, चिट्ठी में लिख के भगवान को पूछना। अच्छा, नहीं, आई डोंट नो। हाँ, यू डोंट नो? ये बहुत सिंपल है। अगर जैसे कि आपके पास रामचरितमानस है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि एक पन्ना रामचरितमानस पढ़े और जो भी आप अनुष्ठान करते हैं वो करें। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है हनुमान, तो हनुमान जी से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मीन्स। अच्छा। तो बहुत सिंपल है। एक पेज में तीन बुकलेट्स, 3 पेजेस ले लीजिएगा। हर पेज में श्री राम लिख दीजिएगा, एक चारों कॉर्नर, चारों साइड में। ओके। और बीच में एक चिट्ठी में लिखिएगा जय श्री राम। ओके। एक चिट्ठी में लिखिएगा राम, सिर्फ राम। ओके। और एक चिट्ठी को खाली रख दीजिएगा। ओके। ठीक है, ये 3 चिट्ठियां हो गए। उसको फोल्ड करके जब भी आप अनुष्ठान करके सब एंड करते हैं, समाप्ति करते हैं, जो एंड से पहले, तो हनुमान जी से प्रार्थना करके चिट्ठी रख के आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसमें लिखना होगा? हाँ, नहीं, क्वेश्चन जैसे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये करूं या ना करूं। अच्छा, ओके। अगर वो चिट्ठी में आता है जय श्री राम, उसका मतलब है करो। ओके। अगर उस चिट्ठी में आता है सिर्फ राम, वो मत करो। ओके। अगर ब्लैंक आया तो आपका क्वेश्चन में कुछ गलती है, या तो क्वेश्चन डिफरेंट पूछ के अगले दिन पूछो, उस दिन नहीं। तो कैसे मतलब आंसर कैसे मिल रहा है? आंसर आपको करेक्ट सटीक मिलेगा। विड्रॉ करना है? हाँ, आप अब जब भी आपका अनुष्ठान सब खत्म हो जाता है, वो चिट्ठी को ऐसा हाथ में रखे, हनुमान जी के सामने रख के, आंख बंद करके आपको चिट्ठी को पिक करना है। अच्छा, ओके। चिट्ठी को उठाना है, आपको चिट्ठी को उठाना है, आंख बंद करके हनुमान जी का नाम लेके चिट्ठी को उठाना। तो एक में लिखना है जय श्री राम, एक में राम और एक ब्लैंक छोड़ना, और सब में 4 साइड्स में श्री राम लिखना है। श्री राम ठीक है। सेंटर ब्लैंक रहेगा, एक का सेंटर ब्लैंक रहेगा। वो इंटेंशनली रखा गया है, या तो आपके क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, और हनुमान जी आंसर नहीं देना चाहते उस टाइम में। इधर उनकी भी इच्छा हो सकती है कि उन्होंने आंसर, उसके उत्तर नहीं देना चाहते। ओके, राइट। तो
वो सब ऐसा है। नहीं, ये मुझे नहीं पता था, हाँ। तो आपने बताया। ये तो बहुत सटीक काम करता है। कभी इस चीज को टेस्ट करने के लिए कभी प्रयोग मत कीजिएगा। अच्छा, ओके। पूरा श्रद्धा से अगर आप पूछ रहे हैं तो जो भी उत्तर आता है वो करने के लिए आप रेडी रहना चाहिए। ओके, हाँ। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अरे टेस्ट मेरे करने के मन लिए में बना। ऐसा करना था लेकिन हनुमान जी का ऐसा आ गया, चलेगा, जो मैं करना चाहता हूँ वही कंटिन्यू करता हूँ, ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा, ओके। तो ये श्रद्धा से जाइएगा और जो भी उत्तर आता है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे। मैंने वो सुना था कि रामचरितमानस में आगे जो पेज में फ्रंट पे है, हाँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वो भी विधि है। आप करेक्ट। बोलो मन में एंड देन क्लोज योर आईज एंड कीप द योर फिंगर एनीवेयर, और जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और वो दोहा जहां एंड होगा उसका कैलकुलेट करके नंबर देखिए, व्हाट नंबर यू आर गेटिंग उसका। ये मैंने किया है एंड आई हैव गॉट द आंसर। वो जो रामचरितमानस में आगे जो रहता है ना, वो वाला। तो ये लेकिन मुझे नहीं मालूम था। ओके, ये अच्छा था। हाँ, मुझे लगा कि आप शायद वो बताओगे। नहीं, अच्छा, ये डिफरेंट था। ओके, आपने ट्राई किया है? हाँ, तो इसीलिए मैं बताता हूँ। आपको आंसर्स मिले हैं? परफेक्ट। ओके। तो ये आपको क्या, मतलब आपकी फैमिली में ये होता था? नहीं, मैं अभी स्टार्ट किया। हाँ, मेरे नानी करती है कुछ और ऐसे ही सिंपल वे में। अच्छा, ओके। मैं दिस इज माय न्यू फाउंड थिंग, ओके, ओके। जो मुझे बहुत काम वर्क हो रहा है। अच्छा, इसके बाद ओके, ओके, नाइस। तो ये एक हनुमान चालीसा के बारे में बताया, और मैंने रामचरितमानस के बारे में बताया, और एक सीक्रेट मिस्ट्रीज के बारे में जरूर देखने के लिए चैनल ना, सीक्रेट मिस्ट्रीज, जहाँ के भक्तों के एक्सपीरियंसेस है। अभी मैं अगले अनुष्ठान होता है बजरंग बाण की। ओके। तो बहुत सारे लोगों में इसका कंफ्यूजन है, बजरंग बाण कब पढ़ना चाहिए। वो जो चम 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 ऐसा जो आता है, हम। तो वो बजरंग बाण स्पेसिफिकली लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा, जब तुलसीदास जी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया गया था। अच्छा, ओके। तो कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, और आपको लग रहा है कोई ऊपरी साया है, उस टाइम में मैं रेकमेंड करता हूँ बजरंग बाण को पढ़ने के लिए। ओके, प्ले कर सकते हैं अगर नहीं? नहीं, प्ले नहीं करना। ये जो प्ले करके उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा जब तक आप खुद रीड करेंगे। तो उसमें राम जी का शपथ ली जाती है। तो वो एक है, सिर्फ आप कभी भी का शपथ लिया जाता है, मतलब वो बजरंग बाण में राम जी का शपथ लेके हनुमान जी को बुलाया जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो ही इज फोर्स्ड टू कम। ओके। तो मेक श्योर दैट इट इज जेन्युइन। आप जो भी प्रॉब्लम है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो या नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तभी बजरंग बाण की प्रयोग करो। ओके। ऐसे भी चांट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपका भाव के ऊपर है। फिर भी मोटा मोटा रिकमेंडेड, हर बार उसको पाठ करना रिकमेंडेड नहीं है। ओके। बजरंग बाण को। ओके। तो ये हुआ। और राम जी का बिना राम जी का स्तोत्र के हनुमान जी का कोई अनुष्ठान न कीजिएगा। कम से कम तुलसीदास रचित राम स्तुति है, श्री राम। तो वो उससे वो जो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण। तो मतलब ये राम स्तुति करके, राम स्तुति करके हनुमान जी। ओके। तो ये सब अनुष्ठान में वाह, बहुत, मतलब मुझे नहीं मालूम था ये सब। ये सब अनुष्ठान विधि में है। मैं और एक चैनल रेकमेंड करता हूँ, उनके नाम ईशान महेश है। ईशान महेश जो है वो रामायण के बारे में आध्यात्मिक ग्रंथ उपन्यास लिखते हैं, जो हनुमान जी से ही डायरेक्ट लिखवाया जाता है उनसे। हाँ, उन्होंने अभी स्पीकिंग ट्री में भी आ रहे हैं, तो ऑडियंस उनके भी रेफर कर सकते हैं। तो हनुमान जी स्वतः आके उनसे लिखवाते हैं उनके आध्यात्मिक ग्रंथ। तो उन्होंने एक ध्यान विधि बताते हैं, जो प्यासे हैं, जो इस भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, उनका ध्यान विधि ऐसा कहते हैं कि रोज एक पेज रामचरितमानस पढ़ना है, एक ही पेज, और उसका ही एक विश्लेषण उनके यूट्यूब चैनल में है।
वो रामचरितमानस का, वो विश्लेषण सुनना है उनसे, और उनके एक आध्यात्मिक उपन्यास है वो भी रोज पढ़ना है सोने से पहले। अगर ये एक ध्यान विधि है, ये करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि हनुमान जी का कितना प्रेजेंस रहता है आपके अंदर। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। हाँ, अभी अनुष्ठान की विधि के बारे में तो हम डिस्कस कर लिया, अभी अवतार के बारे में कुछ अवतार के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जैसे कि भीम है, जब सुने होंगे, भीम भी वायुसुत है, पवन सुत वो भी है, पवन सुत हनुमान जी भी है। तो भीम में भी बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज है, जो बल बुद्धि विद्या जो भी हनुमान जी से है उनके पास भी है। बहुत लोग भीम को गलत समझते हैं। एक्चुअली भीम ऐसा है कि वो पूरी तरीके से भगवान से शरणागत थे। तो अगर कृष्ण भगवान ये करने के लिए बोलते हैं तो वो क्यों करना है कभी नहीं पूछा। इसीलिए भीम को कभी गीता उपदेश नहीं हुआ, सिर्फ अर्जुन जी को हुआ। तो एक एस्पेक्ट बताना था मुझे। और कलयुग में मध्वाचार्य है, मध्वाचार्य जैसे तीन आचार्य बोलते हैं ना, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। ये तीनों हैं। एक अद्वैत को फिलॉसफी शंकराचार्य है, विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी जो भी प्रोपोगेट किए वो रामानुजाचार्य है, और द्वैत फिलॉसफी को जो भी प्रोपोगेट किया है वो मध्वाचार्य। द्वैत फिलॉसफी इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि भक्ति मार्ग में जो मध्वाचार्य का कंट्रीब्यूशन रहा तो वो अथाह है। तो मध्वाचार्य भी, उन्होंने भी हनुमान की जैसे ही शक्तिशाली थे, सन्यासी होते हुए भी एक ही टाइम में डजन टुगेदर केले खा लेते थे। इतने केले खाते थे कि कोई इतना ढेर था, केले का ढेर भी खत्म कर देते। हाँ, तो एक छोटा सा मैं एक के बारे में बताता जाऊंगा तो बहुत लंबा होता जाएगा। अभी जो है, अभी कौन हनुमान जी के बारे में कौन प्रोपोगेट करते हैं, जो जिनका आवेश है। एक तो बागेश्वर धाम सरकार तो आप सभी लोग सुने होंगे। मुझे भी शुरुआती दौर में उनके बारे में संदेह था, जब अध्ययन किया सचमुच में उनको हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम बहुत जागृत स्थल है। और एक मेरे माइंड में आता है कि नीम करोली बाबा जो कैंची धाम है उत्तर प्रदेश के, वहां पे विराजमान है। उन्होंने भी हनुमान जी का उपासना करके स्वयं हनुमान जी स्वरूप बन गए थे। इतना पावरफुल क्षेत्र है, जहां तक स्टीव जॉब्स भी आए, माइक फेसबुक का फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी आके गए हैं, सभी बड़े बड़े पर्सनालिटी। अब रिसेंटली विराट कोहली भी आके गए। तो वहां पे जाओगे तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो वो नीम करोली बाबा का एक प्लेस है। और जो मंदिरों में बहुत फेमस मंदिर है, ये तो बागेश्वर धाम तो हुआ ही, एक राजस्थान में मेहंदीपुर वाला जी है। तो बहुत जागृत स्थल है, जो भी भूत प्रेत तंत्र ऊपरी बाधा जो भी है, जिस किसी को भी है, वहां पे वो खत्म होती है। जितना भी हो, कैसा भी हो, अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए या तो कोई उसके रिलीफ चाहिए, उसको कोई नेगेटिव एनर्जी, तो मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। और एक टेम्पल आता है कष्टभंजन देव, गुजरात में आता है। बहुत सारंगपुर कष्टभंजन देव बहुत ही फेमस टेम्पल है। उस टेम्पल में हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है। उस कष्टभंजन देव के मूर्ति जो है, वो उनके पैर में एक लड़की लेटी हुई है। उस लड़की के ऊपर हनुमान जी पैर रख के कुचल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये अजीब लगा है मुझे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कभी कोई मूर्ति नहीं मैंने नहीं देखा। तो जब स्टडी किया तो मालूम चला कि वो जो वुमन है जो पैर में है, खता ऐसा है कि एक शनि के प्रकोप से बहुत लोग उनका प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे थे। तो सभी लोग हनुमान जी के शरण लेते हैं।
तब हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है कि इतने भक्त लोग शनि के प्रकोप से पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। तो शनि शनि महाराज को मालूम चल जाता है कि ऐसा हो रहा है। तो शनि महाराज तुरंत आइडिया कर देते हैं कि वो लड़की के रूप में हनुमान जी से जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़की को हनुमान जी कुछ नहीं करेंगे, आई मीन दंड नहीं देंगे। तो वो जो लड़की जो भी वो स्त्री के प्रति कष्टभंजन देव के पैर में है, वो शनिदेव है एक लड़की के रूप में। तो मतलब वो डिस्गाइज्ड फॉर्म वहां पे जो भी जाते हैं सभी आपका कष्ट दूर हो जाता है, कष्टभंजन देव। और साउथ में आएंगे तो एक यंत्रोद्धारक प्राणदेव देव जी का, हनुमान जी का मंदिर है जो हम्पी में आता है। अच्छा। जो किष्किंधा कांड जो हुआ वो हम्पी में हुआ, उसीलिए हम्पी में इतना बंदर देखते हैं बंदर है कि आपको सुधरना पड़ेगा वहां पे। तो वहां पे भी एक बहुत व्यासराज प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर है। तो बहुत सारे हैं हनुमान जी, ऐसे हैं कि सज्जनों के पुलिसमैन है, उनकी चौकी है। कोई भी गली गली, कोई भी एक ऐसे जगह नहीं है कि जहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति नहीं है और जहाँ पे हनुमान जी का उपासना नहीं किए है। वो ऐसा है कि सज्जनों का जो भी पीड़ा होता है वो पुलिस स्टेशन बोलते हैं ना, सज्जनों का पुलिस स्टेशन कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी का मंदिर है। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी जैसे मैं पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो हनुमान जी कौन रिप्रेजेंट करते हैं? हनुमान जी इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स मंगल। ओके। मंगल ग्रह जो है एनर्जी है, जो हनुमान जी को प्रतीक है। जो हाँ, ये थोड़ा ऑडियंस जो भी ज्योतिष में आसक्ति रखते हैं उनके लिए उपयुक्त होगा कि मंगल जो है कहाँ पे उच्च होता है? वो शनि के घर में उच्च होता है। अच्छा। और शनि और मंगल दोनों वैरी है, दोनों बोथ आर एनिमीज। लेकिन मंगल उच्च होता है उनके घर में, शनि के घर में। ऐसे क्यों है? अगर ध्यान से देखा जाए तो मंगल कौन है? मंगल इज ए वॉर लॉर्ड, जो है ना, जो फाइट करता है। जो तो अगर कोई सोल्जर या कोई आर्मी को वो बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे मिलता है? उनका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है जो शत्रुओं के जब लड़ाई करते हैं ना, शत्रुओं के जगह में जब भी वो जाते हैं तब उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। अपने घर अगर कोई आर्मी चीफ को उनके घर भेज दिया जाए, क्या करेंगे? आराम से। तो ऐसे ही है। सो शनि जो है, मंगल जो है शनि के घर में उच्च होते हैं और चंद्रमा के घर में नीच होते हैं। तो ये जो, और इससे ये भी पता चलता है कि अगर शनि का कोई भी प्रकोप हो इसके ऊपर, तो हनुमान जी के शरण लेने से वो कुछ उसमें से थोड़ा कुछ पार हो सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। जैसे मैं कष्टभंजन भी बता रहा था, वो भी ऐसी ही प्रतीक है। तो ये सब है। और भारत की बात की जाए, जैसे हम सबके कुंडली रहती है, भारत की भी कुंडली है जो वृषभ लग्न की कुंडली है। और अगला अभी हम चंद्र महादशा में चल रहे हैं, और आने वाला महादशा है मंगल महादशा, जो भारत के लिए अच्छा रहने वाला है। फिर भी हमारे विल हैव फेयर शेयर ऑफ ट्रबल्स। फिर भी जो मंगल दशा आ रहा है, तो अभी हमको रेडी रहना पड़ेगा कि युद्ध होंगे जगत में, हमको भी इफेक्ट होंगे। और हमारा भी कंट्रीब्यूशन एक वर्ल्ड पीस के हिसाब से, सी इंडिया, बहुत लोग बोलते हैं ना इंडिया विल बी द एमर्जिंग सुपर पावर, डेफिनेटली है, लेकिन इंडिया इज नॉट कॉम्पिटिंग फॉर सुपर पावर, इट इज सुपर गुरु। वो एक गुरु के पोजीशन में रहता है और बाकी सभी लोगों को गाइड करते हैं। तो अभी मंगल महादशा आने वाला है, राम जी का स्थापना हो गया है, और मंगल का एनर्जीज डेफिनेटली हनुमान जी है, वो डेफिनेटली इस टाइम में फुल एक्टिव है। आप हनुमान जी को बुलाएंगे शुद्ध मन से, तुरंत आपके सहाय करेंगे राम जी का नाम लेके। तो इतना मैं बताना चाह रहा था। सो ये सब बात करते हुए हम इस पॉडकास्ट के एंड पे आ जाते हैं। मैं एक वो तुलसीदास जी का दोहा चैंट करके एंड करता हूँ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इस बात करते हुए सभी के हनुमान जी कल्याण करें सभी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू फॉर कमिंग भैया। बहुत अच्छा और बहुत शांत पॉडकास्ट था ये। मैं तो पूरे पॉडकास्ट में शांत ही रही हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। Yes. थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।